नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का वक्त है और शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 24 घंटे के नॉन स्टॉप सेशन के साथ। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में चर्चा का जवाब दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकसित यूपी 2047 के विजन डॉक्यूमेंट पर भी बयान देते नजर आए। इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं इससे पहले चर्चा के दौरान योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद की विरोधियों पर की गई टिप्पणी से जोरदार हंगामा बरपा। विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा के दौरान संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी के टोका टोकी के बीच बयान दिया। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने बयान का विरोध किया, जिसके बाद हंगामा इतना बढ़ गया कि समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आ गए और स्पीकर को माइक बंद करवाना पड़ गया। इन सबके बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा है। समाजवादी पार्टी के पीडीए प्लान से लेकर सपा सरकार में की गई हीरा हवाली पर सीएम योगी ने जमकर वार किए। क्या कुछ कहा, सुनिए। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? तब नहीं बोले थे। और मरने वाले बच्चे कौन थे? ये अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ी जाति के बच्चे थे। आपका सिद्धार्थनगर जनपद भी आता है उसी में। आपको यह भी परेशानी है कि मेडिकल कॉलेज क्यों बनाए जा रहे हैं? पांडे जी, अरे मेडिकल कॉलेज पूरा व्यवस्था की जा रही है। ये स्कूल जिनको जो पेयरिंग का पार्ट बन रही है, इन्हें पेयरिंग का पार्ट बनाने के साथ ही जो बस्तियां हैं उनको प्री प्राइमरी के रूप में, प्री प्राइमरी, इसमें बाल वाटिका चलेगी उन छोटे बच्चों के लिए। 3 वर्ष से लेकर 3 से 4 क्लासेज हम वहां पे उन बच्चों के लिए चलाएंगे, जिसमें उनके लिए हम नर्सरी की, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट में उनको वहां पे प्रवेश की सुविधा देंगे, उनके लिए यूनिफॉर्म देंगे। उनके लिए एक नई स्कीम हम लेके आ रहे हैं। वह स्कीम ये है कि ये सभी बच्चे, हम लोगों ने जब इस पर काम प्रारंभ किया, आपको तो फुर्सत थी नहीं, आप लोगों की सरकार थी, आप लोगों को फुर्सत थी भी नहीं, ना आपका विजन था, क्योंकि आप लोगों के ज्यादातर के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और कुछ लोग उससे ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए उसमें आप लोगों की सोच नहीं थी। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। यही है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की भावना ही इस पर आधारित है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कूप मंडूक होना। उन्होंने अपनी कथाओं में, अपने प्रवचन में एक बात को कहते थे कि एक कुएं में एक मेढक था। कुएं में पड़ा था, वहीं पैदा हुआ था, उसने दुनिया नहीं देखी थी। तो एक दिन बाहर का एक मेढक दुर्भाग्य से वहां आ गया। तो उसने पूछा, कहां से आए हो? उसने कहा, मैं समुद्र से आया हूं। कहा, समुद्र कैसा है? उसने कहा, बहुत बड़ा है। कहा, कितना बड़ा? तो उसने छलांग लगाई, तो कुएं की तो छलांग सीमित ही होगी। उसने कहा, क्या इससे बड़ा? उसने कहा, इससे भी बड़ा। उसने एक और छलांग लगाई, कहा, इससे भी बड़ा? कहा, इससे भी बड़ा। कहा, तुम झूठ बोलते हो। और मुझे लगता है यही दृष्टि कूप मंडूक वाली आप लोगों की है। 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार ने कानून का राज स्थापित, अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस, उद्योगों के लिए सुरक्षित वातावरण और निवेशकों का ड्रीम डेस्टिनेशन, जल थल नभ की
बेहतरीन कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो से जुड़ा, किसानों के खातों में सीधे सहायता जाना, युवाओं के हाथों में कौशल और रोजगार, सरकारी नौकरी हो या लाभार्थी परक योजनाओं का क्रियान्वयन बिना भेदभाव और बिना तुष्टीकरण के। तो सदन की नॉन स्टॉप कार्रवाई और इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाते नजर आए, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को जमकर घेरे भी। पीडीए को उन्होंने परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी करार दिया। समाजवादी पार्टी को जमकर घेरते नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राजेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राजेश, आज का सदन जो है वो बेहद खास यहाँ पर देखने को मिली। कार्रवाई के दौरान जमकर जहाँ एक तरफ नोकझोंक हुई, वार पलटवार का दौर देखने को मिला, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जमकर समाजवादी पार्टी को घेरा है। बिल्कुल अच्छी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज विधानसभा सत्र का आखिरी था और वही आपको बता दें कि आज जितने भी विपक्ष उनके सवालों का जवाब देते हुए आज मुख्यमंत्री ने तमाम सारी उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों को गिनाया, उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडीए को, अखिलेश यादव के पीडीए को उन्होंने परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी करार दिया। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी को उन्होंने मंडूक का निधन बताया। यहाँ तक कि उन्होंने बेढंग पर एक कहानी उन्होंने विधानसभा के अंदर एक कहानी बता दी और उन्होंने साफ साफ कहा कि आप लोगों यही हकीकत है जैसे एक बंदूक की होती है। मतलब एक जैसे कुएं में एक मेढक रहता है, वो सोचता है कि हमारी दुनिया बस इतनी ही है। तो शायद सी बात है कि इस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को घेरने का काम किया। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो लगातार जिस तरीके से बहस चल रही थी, उसके बाद बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आया। उसके बाद बांके बिहारी पर ही विपक्ष ने देखा जाए तो वॉकआउट कर गया। जी बिल्कुल हंगामेदार रहा पूरा सदन जो है। आज अंतिम दिन था, लेकिन राजेश, इस बार की जो कार्यवाही रही सदन की, ओवरऑल अगर बात की जाए तो क्या कुछ अहम जो प्रस्ताव रहे, विधेयक रहे, वो पारित हुए इस बार सदन से आम जनता के लिए? देखिए, अगर जो इस बार सदन की कार्रवाई की अगर बात करें, उसमें अगर विधेयक की बात करें, ऐसे तमाम विधेयक है जो पास हुए हैं जो जनता के हित में है। सबसे बड़ी बात है कि आपको एक विधेयक के बारे में बता दे रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है विधेयक पास हुआ है और वो अमल में भी जल्द जाएगा। एक योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि जो कुपोषित बच्चे हैं हमारे प्रदेश के, उन कुपोषित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री पोषण योजना शुरू की जाएगी। तो मुख्यमंत्री पोषण योजना ऐसी होगी जो बच्चे कुपोषित है, गरीबों के, अति पिछड़ों के, अनुसूचित जातियों के, उन बच्चों को जो मुख्यमंत्री पोषण योजना जाएगी, उसके तहत आंगनबाड़ियों को, उसके तहत प्राइमरी स्कूलों में तमाम पोषण चीजें वहाँ पे उपलब्ध होंगी और पोषित बच्चों को वितरित की जाएंगी। पोषण को खाकर पोषित बच्चे जो है हृष्ट-पुष्ट होंगे और समाजवादी पार्टी का मुकाबला करेंगे। उन्होंने साफ साफ ये चीजें कही है और इस योजना का क्रियान्वयन जल्दी ही हो जाएगा। बिल्कुल राजेश, इस बार सदन की कार्यवाही हालांकि हंगामेदार जरूर रही, लेकिन कई अहम विधेयक जो है वो जनता के लिए जो है पास कर दिए गए हैं। देखने वाली बात होगी आने वाले समय में लोगों को इसका कितना लाभ होता नजर आता है। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।